हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल HIA ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आज से क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट NCERT सिलेबस इन हिंदी मीडियम की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अपने मोबाइल में मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी एजुकेशन को हासिल कर सकें। तो आज का टॉपिक है तापमान, टेम्परेचर। ज़्यादातर एग्ज़ाम में जहाँ पर साइंस सेक्शन दिया रहता है वहाँ पर 2 से 4 नंबर के सवाल इस सेक्शन से आते ही हैं, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम। आप खुद ही देख लीजिए, ऊपर के सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बीच का देख लीजिए, यहाँ पे IAS PCS जैसे बड़े एग्ज़ामों में भी इस सेक्शन से सवाल पूछे गए हैं। और पॉलिटेक्निक, रेलवे, SSC जैसे एग्ज़ाम में भी इस सेक्शन से सवाल पूछे गए हैं। तो ये सेक्शन, ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्लास 9, 10th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तापमान, टेम्परेचर। तापमान कहते हैं किसको, ये जानते हैं। ये बड़ा सिंपल है, किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडक की माप को उससे वस्तु का ताप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उस होना चाहिए, उससे नहीं। ठीक है, किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडक की माप को उस वस्तु का ताप कहते हैं। ठीक है, उस वस्तु का ताप कहते हैं, मतलब कोई वस्तु कितना ठंडा है या फिर गर्म है, तो वही जो चीज़ है ना उसी को हम लोग ताप कहते हैं। बस यही एक डेफिनेशन थी। अब हम आते हैं ताप पैमाना। ताप को नापते किस में है, नापने का मात्रक। जैसे हम लोग दूरी को नापते हैं कदम में, मीटर में, किलोमीटर में। ठीक है, कई सारे मात्रक होते हैं। वैसे ही ताप को भी मापने के कई मात्रक होते हैं, लेकिन मुख्यतः ताप को नापने के लिए 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। 3 तरह के मात्रक ताप को नापने में इस्तेमाल होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। पहला है आपका सेल्सियस पैमाना या सेंटीग्रेड पैमाना। ठीक है, यह है पहला। इसका सिंबल है डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या कहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये जो सेक्शन है इसको कहते हैं, या पढ़ना भी सीख लो, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जो ये जो गोला है, गोला इसको कहते हैं डिग्री। ठीक है, इसको कहते हैं डिग्री 80 से बना सेल्सियस या सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री सेल्सियस कहिए या फिर डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो 0 वाला सेक्शन है इसको कहते हैं डिग्री। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाना, इसको भी कहते हैं डिग्री F, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जैसे इसको हमने पढ़ा था डिग्री सेंटीग्रेड, इसको पढ़ेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब अगला है केल्विन पैमाना या परम पैमाना। ठीक है, केल्विन इसके पहले लेटर से बन गया है कि केल्विन। ठीक है, केल्विन पैमाना, तो डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री केल्विन, ये 3 पद्धतियाँ इस्तेमाल की जाती हैं तापमान को नापने के लिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इन तीनों में हम लोग संबंध देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है, बस एक ही फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है, जो सारे सवाल एक ही फार्मूले से हल हो जाएंगे। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा केल्विन में संबंध आपके NCERT के बुक में 2-4 फार्मूले अलग अलग से दिए गए हैं। अगर सबको अलग अलग याद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सही वो भी है, लेकिन ज़्यादा फार्मूले याद करना मतलब अपने काम को बढ़ाना होता है। तो हम एक ही फार्मूला याद करें जिसमें हम सारे सवाल को हल कर लेंगे। तो आपके सामने है ये एक फार्मूला, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये फार्मूला है, ट्रेडिशनल फार्मूला है, काफ़ी वक्त से चला आ रहा है। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5।
C क्या है सेंटीग्रेड, F क्या है फ़ारेनहाइट, K क्या है केल्विन। सर तीनों हो गए ना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तीनों में क्या संबंध है, C/5 बराबर F32/9 बराबर K/273/5। तो आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए और इस फार्मूले को याद कर लीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी से हम सारे सवाल हल करेंगे। चाहे जितने भी कठिन से कठिन सवाल हमारे इस चैप्टर से आएंगे, हम इसी फार्मूले से हल करेंगे, कोई नया फार्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए ये फार्मूला आप लोगों को याद कर लीजिएगा। हम कुछ फैक्ट बता देते हैं टेम्परेचर चैप्टर से। जो पहला है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, कभी सवाल इससे बहुत पूछे जाते हैं 1 नंबर में कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप अभी स्वस्थ हैं तो आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो मे बी आप बीमार हो सकते हैं, इससे कम है तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इतना मेंटेन होना चाहिए आपके बॉडी का टेम्परेचर। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला फैक्ट। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन है। हमारे पास 3 मात्रक अवेलेबल हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या है केल्विन। क्या है केल्विन। ठीक है, एसआई मात्रक क्या है केल्विन, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। न्यूनतम संभव ताप 0 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन होता है, मतलब अभी तक अगर हम केल्विन में टेम्परेचर को नापें तो सबसे न्यूनतम जो तापमान पूरे पृथ्वी पर उपलब्ध है वो है 0 डिग्री केल्विन। इसके नीचे कोई तापमान होता ही नहीं है। 0 से कम मतलब माइनस, तो माइनस के कभी नहीं होता। ठीक है, माइनस के कभी नहीं होता, ध्यान देना। अगर कभी के का मान माइनस में आए तो समझ लेना कि वो आपका सवाल गलत है कहीं। 0 डिग्री केल्विन आपका न्यूनतम टेम्परेचर है, इससे न्यूनतम होता ही नहीं है। 0 से न्यूनतम मतलब माइनस में, तो माइनस में कभी होता ही नहीं। जैसे अगर हम लिख दें -2 डिग्री केल्विन, तो ये सही है कि गलत, बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइनस होता ही नहीं। सबसे न्यूनतम है क्या होगा 0। ठीक है, 0 से नीचे नहीं होगा। जबकि सेंटीग्रेड माइनस में हो सकता है, सेंटीग्रेड में हो सकता है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सही है। फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है -5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी सही है। लेकिन हटो यार तुम, लेकिन -5 डिग्री केल्विन ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे न्यूनतम केल्विन क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, सबसे न्यूनतम टेम्परेचर पृथ्वी पर कौन सा उपलब्ध है 0 डिग्री केल्विन। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं आपके। चलिए, अगर आपको ये फार्मूला याद हो गया है तो इस पर हम लोग डायरेक्ट सवाल लगाते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है और कोई अलग से कोई नियम कानून नहीं पढ़ना है, बस एक फार्मूला C/5 बराबर F32/9 बराबर K/273/5। बस एक फार्मूले पर हम हर क्लास के सवालों को लगाएंगे, चाहे वो क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सेंटीग्रेड और केल्विन में संबंध बताओ। ठीक है, तो बस आपको फार्मूला अपने सामने रखो। पहले फार्मूला आपका क्या है, ये है, अभी आपने याद किया, C/5 बराबर F32/9 बराबर K/273/5। ये है आपका फार्मूला। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, सेंटीग्रेड और केल्विन में संबंध। तो सेंटीग्रेड फार्मूले में कहाँ, ये है भैया, और केल्विन कहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ पे है ना। यानी कि बस यही दो को हमको देखना है, बीच वाले को भूल जाओ, बीच वाले को हम भूल गए, बस लिख दिया भाई C/5 K/273/5 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो नीचे दोनों हर में 5 है क्या, दोनों तरफ कट गए, 5 कट गए ना, तो क्या बचा
सी बराबर के ऋण 273, यही बचा ना, सी बराबर के ऋण 273। बस ये हो गया हमारा रिलेशनशिप। हमने इसी फार्मूले से इसको निकाला, इसको याद नहीं करना है, बस हम संबंध पूछा हमने बता दिया, सी बराबर के ऋण 273। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये है आपका मेन और पहला सवाल, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फार्मूला अपना याद होना चाहिए। तो फार्मूला आपके सामने है, c/5 बराबर f32/9 बराबर के ऋण 273/5। एक ही फार्मूला है और यही फार्मूला है। ठीक है, अब हम इसको याद करते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। तो फार्मूले में डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पे, यहाँ पे, और केल्विन कहाँ है, यहाँ पे। तो बस इन दोनों को देखो, बीच वाले को मत देखो। ठीक है, तो इन दोनों को हमने देखा, तो c/5 बराबर के ऋण 273/5, बस जैसा अभी पिछले सवाल में था यही आया। अब क्या करेंगे, अगर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। हाँ कट रहा है जी, हर दोनों तरफ एक ही है तो कट गया। ठीक है, कट गया तो क्या बचा, c बराबर के ऋण 273, c बराबर के ऋण 273। अब बस क्या करना है, c की जगह क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो c की जगह 100 लिख दिया हमने, c की जगह 100 लिख दिया, बराबर के ऋण 273। 273 माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 100 + 273 बराबर के, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 273 और 100 को जोड़ देंगे तो 373 के, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह है आपके सामने दूसरा सवाल, 373 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदलो। ठीक है, तो फिर से हम अपना फार्मूला अपने सामने लाते हैं। हमारा फार्मूला है c/5 बराबर f32/9 बराबर के ऋण 273/5। ठीक है, तो पूछा क्या है हमसे, केल्विन। ठीक है, केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस कहाँ, यहाँ पे, यानी कि इसके बीच निकालना है। ये अभी किसी काम का नहीं है तो इसको भूल जाते हैं। ठीक है, इसको हम भूल जाते हैं। फार्मूला फिर से लिखते हैं, c/5 बराबर के ऋण 273/5। ठीक है, अब इसमें कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी कट रहा है, हर दोनों जगह एक ही है तो कट गया, 5 कट गया, तो क्या बचा, c बराबर के ऋण 273। देखिए बार बार अगर c और k में रिलेशनशिप निकालें तो यही आ रहा है। तो अगर हम 10-20 सवाल लगा लेते हैं तो अपने आप हमको याद हो जाएगा, c बराबर के ऋण 273। ये भी आपके NCERT में यही फार्मूला दिया गया है। ठीक है, ये नहीं दिया गया था, ये फार्मूला दिया गया है। ठीक है, तो c बराबर के ऋण 273। अब क्या दिया गया है, k दिया गया है, k दिया गया है, देखो 373 डिग्री केल्विन, तो k की जगह क्या लिख देंगे, 373, तो रख दीजिए, c बराबर 373 माइनस 273, 373 में से 273 घट गया तो 100 बचा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, 373 केल्विन बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 373 ये हमारा हो गया आंसर, हो गया था। तो 373 डिग्री केल्विन बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। ये है 10 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो। बस हमारे लिए अगर टेम्परेचर चेंज करना है तो एक ही फार्मूला उपलब्ध है, कौन सा, c/5 बराबर f32/9 बराबर के ऋण 273/5। सिंपल। तो क्या दिया गया था, सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड कहाँ था फार्मूला में, यहाँ, उसका फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट कहाँ था, यहाँ। तो इन दोनों में हमको निकालना है। ये सवाल नहीं पूछा था, यानी कोई काम का नहीं है, इसको हटा दो, तो नीचे अलग से लिख लो।
c/5 बराबर एफ ऋण 32/9। इसी का काम है, तीसरे वाले का काम नहीं था तो हमने उसको हटा दिया। अब c/5 एफ ऋण 32/9 में कुछ कट रहा है क्या? जी बिल्कुल नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, डरो मत, अब बस मान रख दो। c की जगह क्या रखेंगे? 10। c की जगह क्या रखेंगे? 10। बिल्कुल सही, c की जगह 10 रख दो तो 10/5 बराबर है एफ ऋण 32/9। सिंपल। अब कुछ कट रहा है क्या? हाँ जी कट रहा है, 5 दूना 10, 5 दूना 10 कट गया तो 2 आया ऊपर, 2 बराबर एफ ऋण 32/9। सही है। अब हम करेंगे तीरे गुणा, तीरे गुणा करेंगे तो एफ ऋण 32/9 2 गुणे 9 कर देंगे और एक तरफ एफ ऋण 32, तो एफ ऋण 32 बराबर 2 गुणे 9। सही है। 2 9 18, एफ ऋण 32 बराबर 18। अब 32 को पक्षांतर कर देंगे, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। एफ बराबर 18 प्लस 32, 18 प्लस 32 बराबर 50 होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह है अगला सवाल, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलो। तो अगर टेम्परेचर में सबसे कठिन सवाल कहा जाए तो यही सवाल है। हालांकि कठिन नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाएगा वो देखते हैं। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलो। हमको फिर से अपना फार्मूला याद होना चाहिए, वही फार्मूला c/5 बराबर एफ ऋण 32/9 बराबर k ऋण 273/5। सवाल में दिया है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट कहाँ है? यहाँ। को केल्विन में बदलो। केल्विन कहाँ है? ये यहाँ। तो इन दोनों को देखना है, इसको नहीं देखना, इसको भूल जाओ, हमने काट दिया। बस इन्हीं दो को तो देखना है कि वो सवाल इन्हीं दो का पूछा गया था। ठीक है, तो ठीक है, इनको अलग से हम लिख लेते हैं। एफ ऋण 32/9 बराबर k ऋण 273/5। सही है। कुछ कट रहा है तो काट देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, नहीं डरते हैं, बस अब मान रख देते हैं। एफ की जगह क्या रख देंगे? 50। एफ की जगह 50 रख देंगे तो 50 माइनस 32/9 बराबर k ऋण 273/5। तो बस एफ की जगह 32 रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, एफ की जगह 32 रख दिया, 50 माइनस 32। अब 50 माइनस 32, 50 में से 32 घटाओ, कितना हुआ? 18। तो 18/9 बराबर k ऋण 273/5। अब कट रहा है क्या? हाँ जी अब तो कट रहा है। 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18। सही है, 9 दूनी 18। तो एक तरफ हो गया 2 बराबर k ऋण 273/5। अब बस वही तीरे गुणा करते हैं, तीरे गुणा कर देते हैं तो एक तरफ आ गया k ऋण 273 बराबर 2 गुणे 5। 2 गुणे 5 कितना होता है? 10। k ऋण 273 बराबर 10। अब 273 को उस तरफ कर दो, बराबर को उस तरफ, तो इधर माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो k बराबर 10 + 273 = 283। ये हो गया आपका आंसर। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ये सवाल टफ नहीं था, बस इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था, तो बहुत स्टूडेंट हो सकता है डर जाएं, इसीलिए मैंने इसको कठिन सवाल कहा। तो ये सबसे कठिन सवाल था, उसके बाद तो सारे सवाल बहुत आसान बन जाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो फिर इस दिए गए सवालों को, 8 सवाल हैं आपके सामने, इन 8 सवालों को आप स्वतः करिए और करने के बाद या तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सत्यता की जांच करा सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।